Hello students, so the second part of the topic article is the definite article the. The definite article the is the most frequent word in English. We use the definite article in front of a noun that are specific or particular. For example, मैंने कल एक मूवी देखी. मूवी बड़ी अच्छी थी. मैंने यहाँ पर हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, कि मैंने एक कल मूवी देखी थी. मान लो हमने कल मूवी देखी है और वो मूवी बहुत ही अच्छी थी. अगर हम इसका सेंटेंस ये बनाएंगे, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे. मैंने कल एक मूवी देखी. मूवी वाज गुड. तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी मूवी अच्छी थी. भाई कुछ नहीं पता चल रहा है कि भाई मैंने एक कल मूवी देखी थी, मूवी वाज गुड. हो सकता है तुमने आज भी एक और मूवी देखी हो, उसके बारे में बात कर रहे हो. तो उसी को निश्चित करने के लिए कि किस मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा. अगर हम ये बोल दें इसके बजाय, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी. द मूवी वॉज वेरी गुड. वही मूवी. तो इस द से इस मूवी के बारे में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हम इसी मूवी की बात कर रहे हैं कि द मूवी वॉज वेरी गुड. जो मैंने कल मूवी देखी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा और ऊपर वाला रॉन्ग होगा, बिकॉज इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी मूवी. अगर हम द लगा देते हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ये उसी मूवी की बात कर रहा है जो उसने कल देखी थी. ओके, एंड द सेकंड एग्जाम्पल इज, मैंने कल एक मोबाइल देखा. मोबाइल बहुत महंगा था. कि कल मैं मार्केट गई और मैंने कल एक फ़ोन देखा, बहुत ज़्यादा महंगा था. तो अगर हम इसकी इंग्लिश ऐसे लिखेंगे कि आई सॉ अ मोबाइल यस्टरडे, बिल्कुल करेक्ट है कि भाई मैंने कल एक मोबाइल देखा. मोबाइल बहुत महंगा था. मोबाइल वाज एक्सपेंसिव. तो अभी यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा मोबाइल एक्सपेंसिव था. भाई हो सकता है आज वाला मोबाइल के बारे में अभी मैंने कोई फ़ोन ले रखा हो, कल के बारे में ये बात कर दिया कि मैंने कल एक मोबाइल देखा, और अभी मेरे हैंड में कोई फ़ोन हो उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, मोबाइल वाज एक्सपेंसिव. तो ऐसा लगता है कि जैसे कि दो सेंटेंसेस हो. हमें पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में अगर बात करनी है तो उसको दा के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं. दा उसके बीच में लिख के तो स्पेसिफाई हो जाता है कि ये वही मोबाइल है जो मैंने कल देखा था. इसका करेक्ट सेंटेंस हमारा यही बनेगा कि आई सॉ अ मोबाइल यस्टरडे, मैंने कल एक मोबाइल देखा. द मोबाइल वाज एक्सपेंसिव, वो जो मोबाइल था वो बहुत एक्सपेंसिव था. ये करेक्ट हो जाएगा आपका और ये वाला सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मैंने कमला नेहरू पार्क में एक लड़का देखा. लड़का रो रहा था और भीख मांग रहा था. आई सॉ अ बॉय इन कमला नेहरू पार्क, मैंने कमला नेहरू पार्क में एक लड़का देखा. द बॉय, देखो उसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं ना. अगर हम यहाँ पर द यूज़ नहीं करते तो पता नहीं चलता कि बॉय वाज क्राइंग एंड बेगिंग. हो सकता है कोई और बॉय वहाँ पर, या फिर अभी रो रहा हो और भीख मांग रहा हो. तो द से हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि हम उसी लड़के की बात कर रहे हैं. द बॉय वाज क्राइंग एंड बेगिंग. हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि नाउन अगर फर्स्ट टाइम आए तो हमें अ या एन यूज़ करना है. ओके, अकॉर्डिंग टू वर्ड साउंड्स. बट अगर वही नाउन मीन्स वही पर्टिकुलर नाउन, यही बॉय दोबारा से आए तो उससे पहले ए और एन नहीं, उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं. ओके, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, मैंने कुछ आम खरीदे. आम खराब थे. आई बॉट सम मैंगो.
आई बॉट सम मैंगोज, द मैंगोज वर बैड। कि मैं उन्हीं मैंगोज की बात कर रही हूँ जो मैंने कल मैंगोज खरीदे थे वो खराब थे। सो स्टूडेंट्स, डू दिस एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपको क्या करना है। मैंने आपसे अभी पहले ही बताया है कि स्पेसिफिक और पर्टिकुलर चीज़ों के अगर हम बारे में बात करते हैं तो द आएगा, और या फिर अभी मैंने एक और चीज़ बताई है आपको कि अगर नाउन वर्ड किसी सेंटेंस में दोबारा से आए तो उससे पहले हमेशा द यूज़ करते हैं। देखिए एक स्टोरी है, ये स्टोरी देखिए क्या है। देयर वाज किंग, किंग फर्स्ट टाइम आ रहा है कि एक राजा था। तो कौन था? एक राजा था। द किंग हैड अ डॉटर। यहाँ पर द किंग, दोबारा से यहाँ पर द किंग क्यों आना चाहिए? क्योंकि हम उसी राजा की बात कर रहे हैं जिस राजा के बारे में हमने अभी बात की है। देयर वाज अ किंग, एक राजा था, और द किंग हैड अ डॉटर। यहाँ पर अ इसलिए आया है क्योंकि डॉटर अभी फर्स्ट टाइम आया है, अभी ठीक है, डॉटर अभी सेकंड टाइम आ जाएगा तो द का यूज हो जाएगा। हैड अ डॉटर, द डॉटर। ऐसे ही आपको ये स्टोरी जो है पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। कोई से भी नाउन से पहले जो नोट है मैंने इसीलिए लिखा है यूज द सेकेंड टाइम यू यूज दैट सम नाउन इन द सेम पैराग्राफ। अगर आप सेम पैराग्राफ में उसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो द लगता है। ओके, थैंक यू।